जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आने वाले उनके जो दो फ्लैक्सी फंड है, ध्यान रखिएगा, मैं फ्लैक्सी कैप फंड नहीं कह रहा हूँ, फ्लैक्सी फंड कह रहा हूँ, जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है, जो पिछले दिनों बहुत ही चर्चा में भी रहा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम ये देखने वाले हैं कि जो पिछले दिनों हमें गिरावट देखने को मिली है, इस गिरावट को लगभग साल भर के आसपास में समय होने जा रहा है। तो इस दौरान मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इसके लिए हम 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न, इसके लिए हम 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न और इसके लिए हम 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे कि हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब देखिए, क्योंकि हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस चेक करना है, तो इसके लिए हमें दूसरे फंड का भी परफॉर्मेंस चेक करना होगा। तभी हमें ये पता चल पाएगा कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 14 फरवरी 2025 है, यानी कि जो भी डेटा हमें देखने को मिलेंगे वो 13 फरवरी 2025 के देखने को मिलेंगे। डेट मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि जब इस वीडियो को आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है डेटा में, रिटर्न में, परफॉर्मेंस में कुछ आपको अंतर देखने को मिले, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। इसके लिए मैंने 3 फिल्टर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। एक है 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न, दूसरा है 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न और तीसरा है 1 ईयर का एब्सोल्यूट रिटर्न। तो सबसे पहले हम 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इस 3 महीने के दौरान जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं, उनमें जो गिरावट हमें देखने को मिली है, इसमें सबसे कम गिरावट मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 3.25% के आसपास का है। दूसरे पर टोरस स्मॉल कैप फंड है, इसमें लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। तीसरे पे क्वांटम स्मॉल कैप फंड है, जिसमें लगभग 5.5% के आसपास की गिरावट है। चौथे पे देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, जिसमें लगभग 6% के आसपास की गिरावट है। पांचवें पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जिसमें लगभग 6.25% के आसपास की गिरावट है। तो ये वो फंड हैं जिन्होंने 3 महीने में सबसे कम गिरावट दिखाई है। अब मैं आपको वो फंड दिखाता हूँ जिन फंड ने 3 महीने में सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई है। तो इसमें टाटा स्मॉल कैप फंड में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, लगभग 12.5% के आसपास का। महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं लगभग 12% के आसपास का है। आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं लगभग 12% के आसपास का ही है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं लगभग 11.5% के आसपास का है। तो ये वो फंड है जिनमें 3 महीने के दौरान सबसे ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। अब हम 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 3 महीने के दौरान जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं, उनमें जिसमें सबसे कम गिरावट हमें देखने को मिली है, अगेन मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ही है, जिसमें लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट है। दूसरे पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जिसमें लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसमें लगभग 5.5% के आसपास की गिरावट है। क्वांटम स्मॉल कैप फंड, इसमें लगभग 6% के आसपास की गिरावट है और बंधन स्मॉल कैप फंड, इसमें लगभग 6.25% के आसपास की गिरावट है। अब हम ये देख लेते हैं कि 6 महीने के दौरान किस स्मॉल कैप फंड में सबसे ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हैं, इसमें लगभग आप कह सकते हैं 15.5% के आसपास की गिरावट है। महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड में लगभग 14.25% के आसपास की गिरावट है। और बड़ौदा पीएनबी परिभाष स्मॉल कैप फंड में आप देख सकते हैं लगभग 13.25% के आसपास की गिरावट है। तो ये वो फंड है जिनमें हमें 6 महीने के दौरान सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो अब हम 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 साल के दौरान जिस फंड ने सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है या फिर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, उसमें अगेन मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है, जिसने लगभग 26% के आसपास का प्लस में रिटर्न दिया है। दूसरे पर बंधन स्मॉल कैप फंड है, जिसने लगभग 19.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। तीसरे पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जिसने लगभग 15.5% के आसपास का प्लस में रिटर्न दिया है। तो ये वो फंड है जिन्होंने 1 साल के दौरान सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अब मैं आपको वो फंड दिखाता हूँ जिसने 1 साल के दौरान सबसे बुरा किया है। तो उसमें आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड है, जिसने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। इकलौता ऐसा फंड है जिसका 1 साल का रिटर्न दिख रहा है और वो भी नेगेटिव में। दूसरे पर देख सकते हैं सुंदरम स्मॉल कैप फंड है, जिसने 3% का रिटर्न दिया है। और उसके आगे देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड है, जिसने
3.25% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो ये वो फंड है जिन्होंने या तो माइनस में रिटर्न दिया है या फिर सबसे कम रिटर्न दिया है। और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड मैंने आपको दिखाई दिया, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है। तो हमने मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखा। नो डाउट अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला फिलहाल अभी भी इस गिरावट होने के बाद भी ये फंड है, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अभी भी ये कर रहा है। अब हम मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, और हमारा उद्देश्य मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड देखना है। तो खैर हम सभी फंड का देखेंगे, तो वहां पे हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का भी परफॉर्मेंस दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने स्मॉल कैप से अनचेक करके और मिड कैप पर चेक कर दिया है। तो अगर मैं 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न देखूं तो इसमें जिन फंड में सबसे कम गिरावट हमें देखने को मिली है, यानी कि जो भी मिड कैप कैटेगरी के फंड है उनमें जिसमें हमें सबसे कम गिरावट देखने को मिल रही है वो है पीजीएमआई इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। दूसरे पर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, जिसमें भी लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, जिसमें लगभग कह सकते हैं कि 5.5% के आसपास की गिरावट है। तो ये वो फंड है जिनमें हमें 3 मंथ के दौरान सबसे कम गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम मोतीलाल ओसवाल देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो इस मामले में 18वें नंबर पर रैंक कर रहा है। तो गिरावट को रोकने में ये जो फंड है, जैसा स्मॉल कैप फंड ने किया था उस तरह का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड करते हुए नहीं दिख रहा है, अगर हम 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करते हैं तो। और 3 महीने के दौरान जिस फंड में सबसे ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है वो है एचएसबीसी मिड कैप फंड, यूटीआई मिड कैप फंड, बंधन मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, टाटा मिड कैप फंड। तो ये वो फंड है जिनमें हमें 3 मंथ के दौरान थोड़ा सा ज्यादा गिरावट या फिर कह सकते हैं सबसे ज्यादा गिरावट अपनी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। अब अगर हम 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 मंथ के दौरान जिन फंड में सबसे कम गिरावट हमें देखने को मिल रही है उसमें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, इसमें लगभग 4% के आसपास की गिरावट है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसमें लगभग 4.25% के आसपास की गिरावट है। वीओसी मिड कैप फंड में देख सकते हैं इसमें भी लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में देख सकते हैं लगभग 6% के आसपास की गिरावट है। इडलवाइज मिड कैप फंड में आप देख सकते हैं लगभग 6.25% के आसपास की गिरावट है। तो ये वो फंड है जिनमें 6 महीने के दौरान हमें सबसे कम गिरावट देखने को मिल रही है। तो 6 महीने का अगर हम परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि सबसे कम गिरावट जिस फंड में हुई है उसमें ये दूसरे नंबर पर रैंक करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा जिस फंड में हमें गिरावट देखने को मिल रही है उसमें आप देख सकते हैं क्वांट मिड कैप फंड है, टॉरस मिड कैप फंड है, आईटीआई मिड कैप फंड है, यूटीआई मिड कैप फंड है, मीरा एसेट मिड कैप फंड है। इन फंड में हमें 6 महीने के दौरान सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम 1 ईयर का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक कर लेते हैं। तो 1 ईयर में आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस अभी भी सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है, लगभग 26.5% का प्लस में रिटर्न है। दूसरे नंबर पर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, जिसमें लगभग 19% का प्लस में रिटर्न है। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड में देख सकते हैं लगभग 18% के आसपास का रिटर्न है। इडलवाइज मिड कैप फंड में देख सकते हैं लगभग 17.5% का रिटर्न है। जेम मिड कैप में देख सकते हैं लगभग 16.5% का रिटर्न है। तो ये वो फंड है जिन्होंने 1 साल के दौरान सबसे अच्छा रिटर्न दे करके दिखाया है। अब हम ये देख लेते हैं कि 6 महीने के दौरान कौन से वो फंड है जिन्होंने सबसे बुरा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो आप देख सकते हैं टोरस मिड कैप फंड इकलौता ऐसा मिड कैप फंड हमें देखने को मिल रहा है जिसका रिटर्न 1 साल के दौरान माइनस में हमें देखने को मिल रहा है। क्वांट मिड कैप फंड देख सकते हैं बहुत ही कम प्लस में रिटर्न है। ये वो फंड है जिन्होंने 1 साल के दौरान सबसे बुरा परफॉर्मेंस करके दिखाया या फिर रिटर्न ना के बराबर देते हुए हमें दिख रहे हैं। तो ये वो फंड थे दोस्तों जिसके बारे में मैंने आप सभी को इस वीडियो के अंदर में बताया, और हमने ये भी देखा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का फिलहाल कैसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी फिलहाल भी इतना गिरावट होने के बाद भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस हमें ठीक ही देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको डरने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।